चलिए, तो फाइलम पोरीफेरा फिनिश, सिलेंट्रेटा फिनिश, टीनोफोरा कंप्लीट, प्लेटिहेल्मिन्थीज कंप्लीट। और अब आया नेक्स्ट फाइलम एसके हेल्मिन्थीज ऑल्सो कॉल्ड द निमेटोडा। श्योर स्टूडेंट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक फाइलम और उस फाइलम का नाम है एसके हेल्मिन्थीज। क्लियर है? और इसको निमेटोडा के नाम से स्टूडेंट। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एसके हेल्मिन्थीज निमेटोडा। स्टूडेंट, पहला पॉइंट इस फाइलम के बारे में कि जब इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी का सेक्शन लिया गया तो सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शन है स्टूडेंट वो सर्कुलर आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस वन दीज आर नोन एज द राउंड वर्म्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लेटिहेल्मिन्थीज फ्लैट वर्म, एसके हेल्मिन्थीज राउंड वर्म। डन। यह है राउंड वर्म स्टूडेंट। या इसके मेंबर जो होते हैं स्टूडेंट वो भी मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं स्टूडेंट, लेकिन सब मेंबर्स इसमें भी फ्री होते हैं स्टूडेंट, फ्री लिविंग होते हैं। तो अगर हम बात करें दे में भी फ्री लिविंग, बिल्कुल सही, एक्वेटिक भी होंगे और स्टूडेंट पैरासिटिक फॉर्म भी होगी जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में देखने को मिलेगी। इसके कुछ मेंबर प्लांट्स में भी पैरासाइट्स होते हैं स्टूडेंट। तो एक बार और दोबारा बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। यस स्टार्ट। ये इसके मेंबर फ्री लिविंग है, इसके मेंबर एंडोपैरासाइट्स है स्टूडेंट। ये लीजिए, ये एंडोपैरासाइट्स, इसके मेंबर्स फ्री लिविंग। डन। अब आगे बढ़ते हैं, जरा इधर ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट। एसके हेल्मिन्थीज में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला पॉइंट लेकर आओ और याद करवाते जाओ मुझे 1 2 3। ऑर्गन सिस्टम लेवल। डन। बोलो क्या बोलते हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक की डिप्लो? अब तो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डन। सिमेट्री बोलो, बायलैटरल सिमेट्री। क्लियर? 3 पॉइंट हो गए, तैयार है? अगला बताओ। तो ऑर्गन लेवल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री। अब एक शानदार लाइन आपको याद हो, सूडोसिलोमेट। यस, एसिलोमेट प्लेटिहेल्मिन्थीज, सूडोसिलोमेट एसके हेल्मिन्थीज। तो सूडोसिलोमेट एनिमल्स है, जरा सपोर्ट करना। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। डन। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री। डन। सूडोसिलोमेट एनिमल। क्लियर? ये सब इनके बारे में, किसके बारे में? एसके हेल्मिन्थीज के बारे में। एसके हेल्मिन्थीज के पॉइंट चल रहे हैं स्टूडेंट। डन। अब एक और बात बताओ मुझे, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान? नहीं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो बिल्कुल नहीं। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान यानी फाउंड इन सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज। हाँ, तो फिर स्टूडेंट इनके अंदर आज के बाद कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को मिलेगी स्टूडेंट। इसके जो मेंबर्स हैं उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को मिलेगी। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जिसे कहा जाता है वो है। जी हाँ स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम एनस एसके हेल्मिन्थीज में आई थी। हमारा पॉइंट क्लियर है? यानी अगर मैं इसके मेंबर्स के बारे में बात करता हूँ स्टूडेंट, तो ये इसके मेंबर्स है। मान लीजिए ये श्योर ये मेंबर्स हैं इसके, या तो इन मेंबर्स के अंदर स्टूडेंट कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को मिलेगी। जो यहाँ से मान लीजिए ये इसकी माउथ है और यूं करके ये इसके अंदर स्टूडेंट एनस देखने को मिलेगी। ये स्टार्ट, ये एनस। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, माउथ एंड एनस बहुत प्रेजेंट। जोरदार स्टेटमेंट स्टूडेंट। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जोरदार पॉइंट। अब स्टूडेंट एक बात और बताता हूँ, इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये उसमें माउथ होता है, फिर ये इसकी मस्कुलर फेरिंग्स होती है स्टूडेंट, फेरिंग्स कुछ इस तरीके से, और फिर ये एलिमेंट्री कैनाल में ये एनस आ गई। अब आपने कहा सर ये क्या पॉइंट है? ये मैंने कहा दिस इज मस्कुलर फेरिंग्स स्टूडेंट, मस्कुलर फेरिंग्स। अब ये क्या है मस्कुलर फेरिंग्स स्टूडेंट? ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एलिमेंट्री कैनाल में मस्कुलर फेरिंग्स होती है जो इस तरीके से दबती है और होस्ट के इंटेस्टाइन में जो फूड रखा हुआ है वो सीधा अंदर आ जाता है, यानी एक्ट एज अ सकिंग ऑर्गन स्टूडेंट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मस्कुलर फेरिंग्स का होना, जोरदार निमेटोडा का कैरेक्टर। याद हो रहा है कुछ? जरा मुझे रिवाइज करो। कैनाल सिस्टम, पोरीफेरा, बायोलुमिनेसेंस, टीनोफोरा, हाँ, नीडोब्लास्ट सेल्स, सीलेंट्रेटा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सीलेंट्रेटा, सॉलिड मेसोडर्म, प्लेटिहेल्मिन्थीज, मस्कुलर फेरिंग्स, एसके हेल्मिन्थीज, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल, पोरीफेरा। डन। ये पॉइंट्स आते हैं स्टूडेंट, ये पॉइंट्स आते हैं। तो दोबारा बोलना चाह रहा हूं, थोड़ा सबका सपोर्ट चाहिए। स्टार्ट स्टूडेंट, ये रहा।
तो मस्कुलर फेरिंग्स हो गया हमारे पास, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्टूडेंट इसका, विच एक्ट एज अ सकिंग ऑर्गन फॉर फूड इंजेक्शन स्टूडेंट। तो यह एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये लीजिए, डन डन। आइए अगला एक और बात बताता हूँ स्टूडेंट, इसके मेंबर्स के अंदर ये हमने इसका पढ़ा था स्टूडेंट, है ना। अब इधर देखना, ये एलिमेंट्री कैनाल है। अब इसी में मैं आपको एक और चीज बताता हूँ बहुत जोरदार। एलिमेंट्री इनकी बॉडी वॉल जो होती है स्टूडेंट, उस बॉडी वॉल के पास ऐसे करके लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल होती है। ये लीजिए, इसे एक्सक्रीटरी ट्यूब या लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल कहते हैं, जो पेयर्ड होती है, बॉडी की दोनों लेटरल सरफेस पर प्रेजेंट होती है। ये लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ। क्लियर? जैसे मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल, ये बॉडी वॉल, तो यहाँ ऐसे पाइप चल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल, और ये दोनों एक्सक्रीटरी कैनाल बॉडी जो है का वेस्ट प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करती है। ये इनमें चला गया और पूरी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट ले लेती है। अब सुनना, दोनों लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल स्टूडेंट ध्यान से सुनना, आगे की तरफ एलिमेंट्री कैनाल के नीचे से स्टूडेंट ऐसे करके एक ट्रांसवर्स ट्यूब से जुड़ी हुई होती है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये कुछ सिस्टम इस तरीके से नहीं बनेगा। आप बताइए, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल, एंड दिस वन इज द ट्रांसवर्स कैनाल। ये लीजिए, तो जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना, आपको नहीं लग रहा वो एच शेप एक्सक्रीटरी सिस्टम? यस। तो एक्सक्रीशन बाय द लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल, और ये जो ट्रांसवर्स कैनाल है, ये एक छोटे से छेद के द्वारा बाहर खुल रही है जो बॉडी के पीछे की तरफ है जी। तो सारा वेस्ट प्रोडक्ट उस छेद से बाहर निकल जाएगा। दोबारा बोलना, दोबारा मेरे साथ, एक्सक्रीशन बाय लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल, आल्सो कॉल्ड द एक्सक्रीटरी ट्यूब्स। तो सुनना इधर, ये लीजिए, excretion by longitudinal excretory canal and excretory tube. Yes, this one. Remove body wastage from the body cavity through the excretory pore. वो excretory pore, यानी हम इसको कह सकते हैं H shaped student, H shaped system है इसका, excretion का excretory system इसका H shape है स्टूडेंट। जोरदार पॉइंट। तो हम फाइलम एस्के हेलमिंथीज पढ़ रहे हैं, हम फाइलम निमेटोडा, जरा स्टार बताते जाएं। राउंड वर्म, कॉमनली नॉन एज राउंड वर्म, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, सूडोसिलोमेट, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, कैरेक्टरिस्टिक फीचर मस्कुलर फेरिंग्स। हाँ या ना? डन। और वेस्ट एक्सक्रीशन बाय लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल। डन। चलिए स्टूडेंट, ये हमारे पास पॉइंट आया। और अब एक और बात बताता हूँ आपको, इनकी स्टूडेंट एपिडर्मिस जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ये भी एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए सेंशियल वर्ड यूज किया जाता है स्टूडेंट। तो इनके एपिडर्मिस मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक नया पॉइंट आया स्टूडेंट, ध्यान रहेगा आपको। एपिडर्मिस मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जोरदार। तो एपिडर्मिस मल्टी न्यूक्लिएटेड, सूडोसिलोमेट, मस्कुलर फेरिंग्स, ये वो फीचर्स है, ये वो बातें हैं स्टूडेंट जो निमेटोडा में मिल रही। यार बोलो, समझ में आया नहीं है यहाँ तक? अब आइए मैं आपको एक और बात बताता हूँ स्टूडेंट। रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, और इसके जो मेंबर्स है स्टूडेंट, उनमें सेक्स सेपरेट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्स सेपरेट? जी हाँ स्टूडेंट, मेल अलग फीमेल अलग, उसे कहते हैं सेक्स सेपरेट। यानी मेरी बात को सुनना आप, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, यानी कि मेंबर्स आर यूनिसेक्सुअल। सही है? नहीं, मेंबर्स आर डायोशियस। यस, एक ही बात है। Members are unisexual, members are dioecious, sex are separate, इन सब का मीनिंग एक ही है स्टूडेंट। और वो ये रहा, ये स्टूडेंट, ये डन। Members are dioecious, unisexual, they show sexual dimorphism स्टूडेंट। ये लीजिए, sexual dimorphism के नाम से बुलाया जाएगा। तो show sexual dimorphism स्टूडेंट। अब इसका मीनिंग क्या होता है? sexual dimorphism का मतलब स्टूडेंट एक्सटर्नल फीचर के बेस पर मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करना इज नॉन एज द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। श्योर भाई, आप सेक्शन काटेंगे तो जिसके अंदर टेस्टिस है वो मेल है और जिसमें ओवेरी है वो फीमेल है। ये तो पता चलता है सेक्शन काटने पर, है ना, एनाटोमी से। क्लियर? लेकिन विदाउट सेक्शन हम करें, हम पता लगाना चाहते हैं स्टूडेंट, तो मेल और फीमेल, तो फिर बाहर से कुछ फीचर्स होने चाहिए जिनसे पता चले। सो स्टूडेंट, this is known as the sexual dimorphism.
एक्सटर्नल फीचर्स के बेस पर मेल और फीमेल को डिस्टिंग करना। तो आपने कहा इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलेगा, मैंने कहा हाँ मिलेगा, तो फिर कुछ तो कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जिनसे पता चलेगा साहब कि वो मेल है फीमेल है। बिल्कुल, आज आइए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर नंबर 1, मेल की लेंथ कम होती है तो मेल इज स्मॉलर, फीमेल की लेंथ ज्यादा होती है स्टूडेंट, हाँ, और लॉन्ग है और लार्जर है। पहला कैरेक्टर, मेल इज स्मॉलर, फीमेल इज लॉन्गर। दूसरा कैरेक्टर, मेल का जो लास्ट पोस्टीरियर एंड है वो कर्व्ड है, यानी कर्व्ड टेल, और फीमेल का पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट है। दूसरा कैरेक्टर, तो देखें स्टूडेंट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलेगा, मेल इज स्मॉलर विद कर्व्ड टेल बट फीमेल इज लार्जर लॉन्गर विद स्ट्रेट टेल। जोरदार कैरेक्टर। आइए मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए, ये हमने एक एनिमल लिया, इसका जो इसका पॉपुलर एनिमल है वो एस्केरिस है, जिसके नाम से क्वेश्चन भी आते हैं। उस एस्केरिस में देखना स्टूडेंट, मेल इज स्मॉलर, फीमेल इज लॉन्गर लार्जर। मेल में लास्ट वाला एंड कर्व्ड है स्टूडेंट, ये दिख रहा, फीमेल में स्ट्रेट है, ये दिख रहा आप, डन, ये कर्व्ड है, ये हो गया। तो एक कैरेक्टर ये देखिए आप, ठीक है ना, लेंथ देखिए आप। एक और कैरेक्टर बताता हूं आपको, मेल के जो स्टूडेंट, ये मान लीजिए मेल है, ये मेल, तो मेल का जो कर्व्ड एंड है, श्योर स्टूडेंट, इस कर्व्ड एंड पर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से ऐसे करके या स्ट्रक्चर निकल रही है, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड पीनियल सीटी। ये लीजिए, these structure are called pineal city, or why called pineal? These are pineal city. Significant role. Pineal city help in the copulation student. अभी copulation में help करने वाले structure copulatory structure या copulatory organ कहलाते हैं, जिनकी मदद से copulation है। जैसे अगर बात की जाए कि मैमल्स में, तो मेल में पेनिस होता है स्टूडेंट, और पेनिस सीमेन को जो है फीमेल के अंदर जो है इंसेमिनेट करता है, तो पेनिस हो गया इसका कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर मेल। ऐसे इनके अंदर स्टूडेंट पीनियल सीटी दिया गया, और ये मेल में मिलेगा। जरा देखिए डायग्राम को, इस जगह पे, यहाँ आपको इस जगह पे ऐसे स्ट्रक्चर निकलती हुई दिख रही है पीनियल सीटी, जो फीमेल में ऐसा कुछ भी नहीं, यानी 3 कैरेक्टर है जिससे मेल और फीमेल में डिस्टिंग कर रहे हैं। आपने कहा सर बताएं, पहला कैरेक्टर मेल इज स्मॉलर, डन। दूसरा कैरेक्टर मेल में कर्व्ड टेल, डन। तीसरा कैरेक्टर मेल में पीनियल सीटी पेयर्ड फॉर कॉपुलेशन, डन। और फीमेल की बात करें तो लार्जर लॉन्गर, स्ट्रेट टेल, नो पीनियल सीटी। तो ये स्टूडेंट पॉइंट थे जो मुझे आपको बताने थे, जरा इधर देखिएगा। मेल इज स्मॉलर विद कर्व्ड टेल बट फीमेल इज लार्जर लॉन्गर विद स्ट्रेट टेल, डन। मेल हैव स्टूडेंट पेयर, 1 पेयर पीनियल सीटी फॉर कॉपुलेशन, डन। और जब भी कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर आ जाएगी, यानी कि सीमेन ट्रांसफर करने का स्ट्रक्चर होगा, तो फिर फीमेल के अंदर जब स्पर्म गया तो फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में ही हुआ, तो डबल स्टार फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलेगा इनमें। प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी इंटरनल था, पॉरीफेरा में भी इंटरनल था, टीनोफोरा में एक्सटर्नल था, डन। तो ये पॉइंट स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। ये लीजिए, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये भी एक पॉइंट आ गया स्टूडेंट। तो इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, कुछ मेंबर में डायरेक्ट, बाकी में इनडायरेक्ट। या साहब हमारे पास एक टॉपिक, हमारे पास है फाइलम निमेटोडा, यानी एस्केहेल्मिन्थेस, जनरली ऑप्शन में मिलता है राउंड वर्म। और अब स्टार्ट, एक बार रिवीजन करते हैं इसके कैरेक्टर्स। राउंड वर्म, स्टार्ट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, सूडोसिलोमेट, एपिडर्मिस मल्टीन्यूक्लिएटेड, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, और उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर मस्कुलर फेरिंग्स, शॉर्ट। अगला, एक्सक्रीशन बाय लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल, डन। अगला, मेंबर्स आर dioecious, also called unisexual, male is smaller, female is longer larger, male with curved tail, female में straight tail, male में penial city, female में no penial city, done. Fertilization is internal, development may be direct or indirect. ये points जो हमें समझ में आने चाहिए फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस के, जो मुझे लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो गया आपके, हाँ या ना, डन। तो स्टूडेंट्स हमने फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस और उसके कैरेक्टर्स बोले, जरा एक बार रीडिंग करें आप इनको, और एनसीईआरटी से रीडिंग करें तुरंत, देखिए कौन से टॉपिक आपके कौन से पॉइंट रहेगा इसमें। हाँ तो
हमारे पास जो एस्केलमेंथिस है उसके कैरेक्टर्स फिनिश हो गए। अब इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। मैंने इसका पहला एग्जांपल आपको क्या बोला जो इसको रिप्रेजेंट करता है वो है एस्केरिस, एंड एस्केरिस इज आल्सो कॉल्ड द राउंड वर्म स्टूडेंट। एस्केरिस स्टूडेंट मोनोजेनेटिक है। अब ये मोनोजेनेटिक डाइजेनेटिक तो क्लियर है। मोनोजेनेटिक बोलते हैं आप समझ गए सर एक ही हॉस्ट में लाइफ कंप्लीट करेगा, कोई और नहीं आएगा। एस्केरिस का हॉस्ट स्टूडेंट हम, ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, हमारे में रहेगा और एस्केरियासिस नाम की डिजीज पैदा करता है स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, दोबारा बोलूंगा, एस्केरिस राउंड वर्म के नाम से मोनोजेनेटिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ह्यूमन की रहेगा और एस्केरियासिस डिजीज करेगा। श्योर इसके बारे में? तो आइए हम लेते हैं इसको। एस्केरिस राउंड वर्म ये मोनोजेनेटिक होता है। हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट्स होता है स्टूडेंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट, एस्केरिस का इन्फेक्शन कैसे होता है, क्योंकि जब भी आप मोनोजेनेटिक है तो उसमें फिर कैरियर तो आपके पास आया नहीं, तो फिर आज के बाद एस्केरिस का इन्फेक्शन कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है स्टूडेंट। जी हाँ, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर में इसके स्टूडेंट अंडे होते हैं और वो अंदर चले जाते हैं, तब जाके एस्केरिस बन रहा है अंदर। तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। इसका लार्वा जो है रैप्टिटॉइड है स्टूडेंट। एस्केरिस का लार्वा रैप्टिटॉइड होता है। इसका लार्वा हमारी बॉडी में स्टूडेंट माइग्रेशन शो करता है। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्केरियासिस नाम की बीमारी, ये मैं आपको लिखा देता हूँ, कॉजेस एस्केरियासिस, एस्केरियासिस डिजीज स्टूडेंट, ये लीजिए स्टार्ट। तो एस्केरिस राउंड वर्म के नाम से बुलाया जाएगा। एस्केरियासिस डिजीज करेगा हमारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन का एंडोपैरासाइट है और इसका इन्फेक्शन कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होगा स्टूडेंट। जोरदार पॉइंट। अब दोबारा बोल रहा हूँ, इसका लार्वा रैप्टिटॉइड लार्वा है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। इसका लार्वा हमारे इसका इन्फेक्शन स्टूडेंट बच्चों में ज़्यादा होता है। बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, उसके अंदर मिट्टी में इसके अंडे होते हैं स्टूडेंट और वो चिपक जाते हैं। अच्छा, फिर बच्चे मुंह में उंगली ले रहे हैं या बिना हाथ धोए खाना खाया और सीधे वो चले गए। एक बात और कहना चाहूँगा, इसका लार्वा हमारी बॉडी में आने के बाद स्टूडेंट माइग्रेशन शो करता है और वो स्टूडेंट लीवर से और लंग्स से ऐसे होते हुए स्टूडेंट हमारे फिर फाइनली इंटेस्टाइन में पहुँच के एस्केरिस बनता है। श्योर, तो इसका लार्वा माइग्रेशन शो करता है बॉडी के अंदर। एक बात और कहना चाहूँगा, कई बार वो अपने रास्ते से माइग्रेशन का जो पाथ है उससे भटक जाता है रास्ते से और फिर किसी और जगह चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। इसलिए एक इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, इसका लार्वा इसके एडल्ट से ज़्यादा डेंजरस होता है स्टूडेंट। इट्स लार्वा इज मोर डेंजरस दिस एडल्ट स्टूडेंट। ये एस्केरिस नाम की हो गया पहला एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं स्टूडेंट। ये एस्केरिस का डायग्राम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एनसाइक्लोस्टोमा, इसको हुकवर्म के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवर्म, समझ रहे हैं आप मैं जो बोल रहा हूँ? ये भी मोनोजेनेटिक है स्टूडेंट। मोनोजेनेटिक है मतलब हमारे अंदर एक ही में मिलेगा और ये हमारे अंदर स्टूडेंट हमारी इंटेस्टाइन में मिलेगा। और इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स जो होती है स्टूडेंट, उस ब्लड वेसल्स में से ब्लड को खाता ही है, इसका काम है। तो हमारे अंदर आरबीसी को खाने के कारण एक्यूट एनीमिया कर देता है। एनसाइक्लोस्टोमियासिस नाम की डिजीज होती है जिससे डेथ हो जाती है स्टूडेंट, कॉजेज एक्यूट एनीमिया। एक बात बताओ स्टूडेंट, अब ये बॉडी में एंटर कैसे करता है? या इसका जो लार्वा स्टेज होती है स्टूडेंट वो मिट्टी में और उसमें रहती है और ये नंगे पैर जैसे मिट्टी में गए या कुछ है तो स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर जाता है, एंटर करता है स्किन को पेनिट्रेट करके। जी हाँ, और तब अंदर चला जाता है स्टूडेंट। और अंदर जाने के बाद स्टूडेंट हमारी इंटेस्टाइन में जाने के बाद ब्लड वेसल्स में स्टूडेंट वहाँ पर रहेगा और फिर हमारे ब्लड को लेगा। तो एनसाइक्लोस्टोमियासिस, स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा। हुकवर्म नाम से बुलाया जाता है। मुझे लग रहा है डन, क्लियर है? अब एक और बात सुना आप जो मैं बोल रहा हूँ। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाउचरेरिया, इसको फिलीरियल वर्म के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। वाउचरेरिया, दिस वन फिलीरियल वर्म के नाम से। अब इसके बारे में पॉइंट, ये डाइजेनेटिक है या डाइजेनेटिक, तो फिलीरियल वर्म, वाउचरेरिया, राउंड वर्म, एस्केरिस, हुकवर्म, एनसाइक्लोस्टोमा। पुराना रिवाइज करवाओ जरा, मजा आएगा। लीवर फ्लूक, फैस्क्यूला हिपेटिका, पोर्क टेपवर्म, टीनिया सोलियम। डन। और बताओ स्टूडेंट, या नेक्स्ट स्टूडेंट, सी फैन, गोर्गोनिया, ब्रेन कोरल, मेंड्रेना। ये सब तैयार है ना आपका? बिल्कुल अच्छी तरह याद। हाँ, तो हम वापस बोलते हैं वाउचरेरिया, जिसको हम फिलीरियल वर्म के नाम से बोल रहे हैं स्टूडेंट। ये डाइजेनेटिक है और डाइजेनेटिक होती है आप समझ गए। अब की बार आएगा सेकेंडरी होस्ट यानी कैरियर स्टूडेंट। ये ह्यूमन में
इसका एक होस्ट तो ह्यूमन है, और ये हमारे स्टूडेंट ह्यूमन में जो है ना हाथ पैरों की जो लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फ नोड्स होती है, उनमें जाके रहता है स्टूडेंट, जिससे लिम्फ का सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है। जोरदार पॉइंट बोल रहा हूँ, हाथ पैरों की जो यानी कि फोर लिम्ब, हैंड लिम्ब, हाथ पैरों की जो लिम्फ वेसल्स होती है उसमें रहता है, और इससे लिम्फ का सर्कुलेशन ब्लॉक होने से हाथ पैर से फूल जाते हैं स्टूडेंट, जबरदस्त स्टूडेंट। एंड दिस इज कॉल्ड द एलिफेंटिएसिस डिजीज, फिलिरियासिस डिजीज। तो ह्यूमन में ये एलिफेंटिएसिस डिजीज करता है, हाथी जैसा पैर हो जाता है स्टूडेंट, एलिफेंटिएसिस डिजीज, फिलिरियासिस डिजीज। दोबारा, it is found in the lymph vessel of legs, arms of human. It causes elephantiasis, filariasis disease. ये लीजिए, ये डन। और स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे कहना चाहूँगा, एलिफेंटिएसिस, फिलिरियासिस डिजीज, ये इसका कैरियर फीमेल स्टूडेंट क्यूलैक्स मॉस्किटो। मैं आपको बताऊं कि मच्छर यानी मॉस्किटो जो होते हैं, ध्यान से सुनना, मॉस्किटो आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं स्टूडेंट, हम आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे उसमें आएगा। और आज रिवीजन कराता हूं कि मॉस्किटो मच्छर 3 है, एक होता है क्यूलैक्स स्टूडेंट, एक होता है एनोफ्लीज स्टूडेंट, या ये एनोफ्लीज स्टूडेंट, क्यूलैक्स, समझ में आ रहा है। और एक लास्ट होता है स्टूडेंट एडीज, ये लीजिए ये। तो मॉस्किटो की 3 हमने स्पीसीज पढ़ी, ये क्यूलैक्स, एनोफ्लीज, एडीज। अब इन तीनों में स्टूडेंट फीमेल जो है वो ब्लड सक करने का काम करती है, और जब भी वो ब्लड सक करती है तो वो डिजीज देती है। आज के बाद अगर क्यूलैक्स जो है उसकी वजह से एलिफेंटिएसिस नाम की डिजीज होगी जो भी हम पढ़ रहे हैं, एनोफ्लीज की वजह से मलेरिया नाम की बीमारी होगी स्टूडेंट, मलेरिया डिजीज, और एडीज की वजह से डेंगू नाम की डिजीज होगी स्टूडेंट, डेंगू सुना होगा आपने, डेंगू फीवर। तो ये सब है स्टूडेंट। तो अब आज के बाद स्टार्ट डाइजेनेटिक होता है, वाउचेरेरिया, वाउचेरेरिया डाइजेनेटिक है, इसका कैरियर फीमेल क्यूलैक्स मॉस्किटो है, ये ह्यूमन की लिम्फ वेसल्स में रहता है, हाथ पैरों की, श्योर। और एलिफेंटिएसिस और फिलिरियासिस नाम के डिजीज करता है। जनरली वर्म्स अंडे देने का काम करते हैं, यानी ओवीपैरस होते हैं, बट ये विवीपैरस वर्म होता है, श्योर। तो वाउचेरेरिया के बारे में बात करें हम तो 3 एग्जाम्पल हो गए, एस्केरिस, एनसाइक्लोस्टोमा, वाउचेरेरिया। डन मानू, पूरा तैयार है स्टूडेंट, हाँ या ना। ये हमारे पास एक पॉइंट आया, और देखते हैं स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 4, ये एनसीईआरटी में नहीं है दोनों। एंटेरोबियस, इसको पिन वर्म के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट, पिन वर्म। और ये इंटेस्टाइन में लोअर पार्ट यानी कि रेक्टम, एनल कैनाल, और जो है स्टूडेंट एनस, कोलन, उस जगह के एरिया में रहता है स्टूडेंट, श्योर। इसका लास्ट वाला एंड जो होता है बहुत नुकीला होता है स्टूडेंट, और इस जगह पे जो है उसकी वजह से इस जगह पे इन एरिया में जो है एनस और उसके आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा चुभन रहती है स्टूडेंट। पिन वर्म, एंटेरोबियस, एक और देता हूँ स्टूडेंट ड्रैकनकुलस, गुनिया वर्म के नाम से। ये वो नेमेटोडा है स्टूडेंट, गुनिया वर्म, ड्रैकनकुलस, जो स्किन के नीचे रहेगा, बिलो द स्किन, ये यहाँ बिलो द स्किन रहेगा स्टूडेंट। इसका इन्फेक्शन कॉन्टामिनेटेड वाटर से होता है, क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है स्टूडेंट, इंटरमीडिएट होस्ट जो इसका होता है वो होता है साइक्लॉप्स। साइक्लॉप्स भी स्टूडेंट एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, श्योर इसका। और वो कुएं के पानी और गंदे पानी में मिलता है, ऐसा पानी पीने से स्टूडेंट इसके अंडे चले जाते हैं, और ये हमारी स्किन के अंदर रहेगा स्टूडेंट। नाम है गुनिया वर्म, ड्रैकनकुलस, जिसकी वजह से एक डिजीज होती है नारू डिजीज स्टूडेंट, ड्रैकनकुलेसिस। ये तैयार, डन। तो ये हमने पढ़े निमेटोडा, ये दोनों एग्जाम्पल छोड़ सकते हैं हम। बाकी एनसीईआरटी के हो गए एस्केरिस, वाउचेरेरिया, क्लियर, और एनसाइक्लोस्टोमा। तो फाइलम निमेटोडा, डन।